कहानी की शुरुआत होती है एक साधारण से परिवार से, जहां पति रमेश और पत्नी सीमा रहते थे। दोनों की शादी को 7 साल हो चुके थे। पहली नजर में उनका जीवन सामान्य लग लग सकता था, लेकिन अंदरूनी तौर पर कुछ अलग ही चल रहा था। सीमा अपने पति रमेश से अक्सर यह शिकायत करती थी कि वह उसे पर्याप्त समय नहीं देता है और उसके साथ उतनी बातें नहीं करता जितनी शादी के शुरुआती दिनों में किया करता था। रमेश अपने ऑफिस के काम और दुनियादारी में इतना व्यस्त हो गया था कि उसे यह एहसास भी नहीं था कि उसकी पत्नी अकेलेपन का शिकार हो रही है। सीमा सोशल मीडिया पर समय बिताने लगी और वहां उसकी मुलाकात एक पुराने दोस्त से हुई। उस दोस्त के साथ बातें करते हुए सीमा को वह भावनात्मक सहारा मिला जो उसे अपने पति से नहीं मिल रहा था। रमेश ने इस बदलाव को नोटिस किया, लेकिन उसने इसे हल्के में लिया। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी पत्नी धीरे धीरे उससे दूर होती जा रही थी। एक दिन सीमा ने रमेश से कहा, तुम्हें मुझसे कोई मतलब नहीं है। तुम्हें बस अपने काम और दोस्तों की परवाह है। मैं कितनी अकेली हो गई हूँ, तुम्हें इसका एहसास भी नहीं है। रमेश ने उसे नजरअंदाज किया और सोचा कि यह सब तनाव की वजह से हो रहा है, लेकिन मामला तब बिगड़ गया जब एक दिन सीमा ने रमेश को एक लंबा मैसेज लिखकर अपनी भावनाओं को व्यक्त किया और बताया कि वह अब इस रिश्ते में खुश नहीं है। यह मैसेज रमेश के लिए एक झटका था। उसने पहली बार अपनी पत्नी की भावनाओं को गंभीरता से लिया। वह सोचने लगा कि आखिर उसने क्या गलती की है जिससे उसकी पत्नी इतनी नाराज है। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने काम और दूसरी चीजों में इतना उलझ गया था कि उसने अपनी पत्नी की भावनाओं का सम्मान करना बंद कर दिया था। रमेश ने तुरंत अपने व्यवहार में बदलाव करने की ठानी। उसने सीमा के साथ बैठकर लंबी बातचीत की। इस बार उसने सीमा को समझने की कोशिश की, उसकी शिकायतों को गंभीरता से लिया और उससे माफी मांगी। सीमा ने भी समझा कि उसे अपने दिल की बात रमेश से पहले करनी चाहिए थी, बजाय सोशल मीडिया पर सहारा ढूंढने के। दोनों ने फैसला किया कि वे एक नई शुरुआत करेंगे। उन्होंने सप्ताह में कुछ समय एक दूसरे के लिए निकालने का वादा किया, जहां जहां वे सिर्फ आपस में बातें करेंगे, बिना किसी मोबाइल या अन्य रुकावटों के। उन्होंने एक दूसरे को फिर से जानने की कोशिश की और अपने रिश्ते को सुधारने का प्रयास किया।